हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आपकी खुद की करंट एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी साथ में लेके आई हूँ। तो हो सकता है डीएफ अभी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग दिखेगा सारे, ठीक है जी। तो हो सकता है डीएफ डीएम आपका थॉट बहुत ब्लॉक हुआ हो, ठीक है जी। आपके पार्टनर आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, जो राइट में उनके लाइफ में सिचुएशन चल रही है। कहीं ना कहीं जो उनकी थर्ड पार्टी है, एक्चुअल में उनके साथ वो मतलब डिटैचमेंट चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो डिटैच होने नहीं दे रही है, ठीक है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी फेयर के करके थोड़ा सा उनको ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों, ठीक है जी, अपने कार्मिक के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। तो इस वजह से उनके ऊपर ट्रिगर करवाए जा रहे हैं ताकि वो सोसाइटी फेयर जो लास्ट ऑफ होता है ना आपका। देखो, जब भी आपकी जर्नी स्टार्ट होगी तो डीएनए से स्टार्ट होती है और डीएनए पे ही एंड होती है। ये सबसे पहले लेके चलिए, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में सोसाइटी को अपनाते हैं और सोसाइटी को एंड करना होता है। अपने पर्पस जब हम करते हैं तो हमें अपने पूरे बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होता है, क्योंकि हम लोग 3D में फंसते हैं। इसी वजह से हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते और हम डिफरेंस मतलब इन लोगों से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, 3D वर्ड से। तो अब हाँ, यहाँ पर ये इस टाइम परमानेंट यूनियन का पोर्टल चल रहा है, ठीक है जी। अभी 2 से 3 दिन में अभी चलेगा, ये ख़त्म नहीं हुआ, असर बिल्कुल रहने वाला है और कॉल मैसेज भी आने वाले हैं। तो हो सकता है आपके डीएफडीएम जो अभी तक आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनका थॉट ब्लॉक है, वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि डिवाइन इंटरवेंशन छोटी सी कुछ तो है जो मतलब कि हो सकता है सोसाइटी फेयर को लेके, और वो एक एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से, ये सबसे मेन रोल हो सकता है कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आखिर में कैसे निकलूँ इस सोसाइटी फेयर से। क्योंकि सामाजिक तौर पे हम लोग जब किसी बंधन में बन जाते हैं, या वो सोलमेट हो या आपके कार्मिक हो, तो वहाँ से निकलना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, ठीक है जी। वो एक बिलीफ सिस्टम होता है जो हमें तोड़ना होता है। जब परमानेंट यूनियन होता है तो इसका मतलब होता है कि हमें 100% अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना होता है, ठीक है जी। अगर हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद ही इस चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, तो आपका परमानेंट यूनियन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी रुकावटें पैदा करती हैं, और जिसकी वजह से ये राइट वे आपकी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जो इस टाइम बात करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी फेयर के करके। और आपका थॉट ब्लॉक आपको बस फील होगा, आप समझ जाइए। आपको नींद बहुत आ सकती है, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर ये लास्ट आपका जो प्रोग्राम है, जो डीएनए के ऊपर वर्कआउट करना जरूरी है। तो आप भी कीजिए, ताकि अगर सोसाइटी फेयर को लेके वो ऑपरेट कर रहे हो या फेयर से ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ से उन्हें निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो डीएनए पे काम करना जरूरी है। और जिनके परमानेंट यूनियन हो चुके हैं उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनके मैंने हीलिंग प्रोसेस की थी, उन्होंने काफ़ी हीलिंग्स मुझसे ली थी, उनके परमानेंट यूनियन हुए हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर वो आप सुन रहे हो तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और डिवाइन आपको आपके जो भी आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं आपको वो प्रोवाइड करवाएं डिवाइन, और आप पावर्स गेन करें जो हमें एक्चुअल में परमानेंट यूनिट से भी ज़्यादा हमें पावर गेन करनी चाहिए, जो हमारे पर्पस में हमारा यूजफुल होती है, ठीक है जी। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अभी आपको डीएनए के ऊपर काम करना है। जो भी जिनको भी सोसाइटी फेयर को लेके सबसे बड़ा थर्ड पार्टी की मैं कह रही थी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उलझन भी वही है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम आपका खुद का बना हुआ है कि हम उसे कैसे एक्सेप्ट करें, ठीक है जी। खुद के बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए ताकि उनको भी यहाँ से रिलीफ मिले और आपकी तरफ वो बढ़ते हुए नजर आए। अभी पोर्टल 886 का पोर्टल भी आने वाला है, मैं आपको इंडिकेट कर दूंगी वो कब से स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी आप जो आपके कर्मा क्लिनजिंग है, या बीच में सेंस्टर हीलिंग है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड, इन तीनों चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कीजिए अच्छे से, ताकि ये क्योंकि पास्ट से रिलेटेड है और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, या आपको समझ ही नहीं आएगा, तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है जी। तो आपको ये सब आपको इनर वर्क शुरू कर देना है। अगर अभी तक आपने ये डिले किया हुआ है तो प्लीज़ प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और मेरे ख्याल से 1-2 ही महीने हैं, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं तो देखो, पॉसिबिलिटी हर चीज़ होती है, हर चीज़ बदल सकता है, टाइम डिवाइन टाइम कभी भी आ सकता है, लेकिन आपका इनर वर्क भी कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहला ये आपका ज़रूरी है कि आपको इनर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। और
मैं भी डिवाइन से बिल्कुल प्रेयर करूंगी कि डिवाइन अगर जिनका भी रह गया हो तो प्लीज़ उनकी हेल्प की जाए, और जिनको भी ये सिम्टम फील हो रहे हैं कि आपका थॉट ब्लॉक हो चुका है और आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के अंदर फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए कि अभी वर्कआउट करना ज़रूरी है। ठीक है जी, डीएनए एक्टिवेशन को बढ़ा दीजिए और थॉट के ऊपर अच्छे से काम कीजिए, और फियर के ऊपर भी काम करना है। हो सकता है आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं, क्योंकि साइकिल चक्र की क्लिनजिंग इस टाइम चलेगी रूट बैलेंसिंग के साथ। ठीक है, आपके लेग्स में पेन हो सकता है, मर्जिंग तो ऑलरेडी हो ही रही है, और जिनको नहीं हो रही है या हो सकता है न्यू अवेकनिंग हो तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचते तो आपको यहाँ तक क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। पर्जिंग की एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात होती है कि आपको अभी जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर काम करना बाकी है, क्योंकि जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे, उनका ऑर्डर नहीं होगा, तो आप तक वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अभी फुल मून की जो भी एनर्जी चल रही हैं, तो देखिए जी, आप अपना ध्यान दीजिए हर चीज़ को, जो रास्ते में नेगेटिविटी हो उसको रिलीज़ कीजिए और आगे ग्रो कर दीजिए। गो विद द फ्लो में चलिए, एक्सेप्टेंस मोड में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी अब तक की एनर्जी, और मैं एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।